अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा जियो रिव्यू टीवी में खुश आमदीद। तो ड्रामा सीरियल हमराह की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। तो काजी यूसुफ परेशान था कि अलिफ सिहान की मोहब्बत में इतना पागल हो जाए कि वो अपना हार्ट बिना पूछे सिहान को डोनेट कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सिहान अलिफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत इससे मोहब्बत करती है। तो काजी यूसुफ की सल्तनत को संभालने वाला भी अगला सिहान होता है। तो इसलिए अलिफ कहती है कि मेरे पास तो कोई नहीं, तो इसकी मोहब्बत, सिहान की मोहब्बत इसके अबू जान है, तो ये इसके अबू इसके बगैर मर जाएंगे। तो मेरा तो रहने वाला कोई नहीं जहाँ मैं उसकी मोहब्बत में अपनी जान बचाऊं। लेकिन मेरा इस जहाँ में रहना ठीक नहीं, लेकिन मुझसे ज़्यादा सिहान का इस जहान में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बाप उससे मोहब्बत करते हैं और उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। और ये सोचकर अलिफ अपना हार्ट डोनेट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी दौरान डॉक्टर कहता है कि आप किसी भी वक्त सिहान की तबीयत ख़राब होगी, आपको हार्ट डोनेट करने के लिए तैयार रहना होगा। तो काजी यूसुफ जब सुनते हैं कि अलिफ अपना हार्ट सिहान को डोनेट करने वाली है, तो काजी यूसुफ कहता है अलिफ से कि अगर तुम ये काम करती हो तो मैं आपका ज़िंदगी भर का शुक्रगुज़ार रहूँगा। इसी दौरान वो लम्हा आ जाता है जब सिहान की तबीयत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर अलिफ से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है हार्ट डोनेट करने का, तो अभी हमारे पास वक्त नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं हार्ट डोनेट करने के लिए। इसी दौरान हार्ट डोनेट कर दिया जाता है और अलिफ इस जहान से चली जाती है। तो जब सिहान को होश आता है तो वो सबसे पहले अलिफ का नाम लेता है, कहता है कि अलिफ कहाँ है। जब इसे पता चलता है कि अलिफ इस दुनिया में नहीं रही तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि अब अलिफ इस दुनिया में नहीं रही तो मेरे रहने का क्या फ़ायदा। वो पागलों की तरह अलिफ के कमरे में जाता है जहाँ उसकी लाश रखी होती है। जो ही अलिफ को देखता है तो वो बहुत ही सीरियसली हो जाता है और उसी दौरान बेहोश होकर गिर पड़ता है। जल्दी से सिहान को उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिहान को होश आने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इसी दौरान अलिफ को भी दफना दिया जाता है। तो फिर सिहान कब्रिस्तान चला जाता है। वो अलिफ की कब्र ढूंढता है और फ़ौरन रोने लग जाता है जैसे इसकी सारी दुनिया ही ऐसे छीन गई हो। तो बहुत रोता है वो और अलिफ अलिफ कहकर पुकारता है। ज़करिया उसे बहुत ही रोकता है और ध्यान देता है कि यार बस कर, जो जो चली गई वो वापस अब नहीं आ सकती, अब रोने की बस कर जाओ। लेकिन वो कहता है कि आपको गाजी साहब बुला रहे हैं। इसी दौरान वो काजी यूसुफ से बुलाता है और कहता है कि बेटा तुम इस मुल्क से कहीं बाहर चले जाओ ताकि तुम अलिफ को भूल जाओ। लेकिन सिहान नहीं मानता। तो इसी दौरान 2-3 दिन तो गाजी यूसुफ इसे मनाता रहता है, लेकिन सिहान आखिरकार मान जाता है। तो उसे कहता है कि आप तुर्की चले जाएं। तो सिहान तुर्की जाने के लिए राज़ी हो जाता है। जब वो तुर्की पहुंचता है तो उसी की एक ऐसी लड़की पर नज़र जाती है जो अपने ध्यान सिहान खो देता है। पहले तो सिहान बहुत ही परेशान होता है, लेकिन कई महीनों के बाद सिहान का होश कुछ ना कुछ आ जाता है और वो थोड़ा सा अपने दिल को सपोर्ट मिल जाती है। वो उस लड़की का नाम होता है इल्हाम। सिहान उससे बात करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो अपने करीबी दोस्त के साथ रहती थी। बाद में सिहान की मुलाकात रानिया से होती है जो इल्हाम की करीबी दोस्त होती है। रानिया सिहान को बताती है कि ये इन दोनों की सबसे करीबी दोस्ती है। रानिया कहती है कि बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी हो जाने वाली है। तो सिहान ये सुनकर दूसरी बार टूट जाता है। तो इसी दौरान सानिया रानिया को कहता है कि मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दो। तो रानिया इसकी बहुत ही हेल्प करती है और वो इसे जॉब दिला देती है। तो वो इस कंपनी में काम करने लग जाता है। तो वो अलिफ को भूलकर रानिया के दोस्त के साथ बिज़ी हो जाता है। तो इल्हाम भी इसके दिल से मजबूर हो जाती है और अपने दोस्त को भूल जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब देखना यह है कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तो अगले एपिसोड देखने के बाद आपको ये ड्रामा कैसा लगेगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।